हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रयान 3 मिशन के इस सेकेंड वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि हमारी सैटेलाइट जो है एल्बियम मार्क 3 M4 कैसे धरती से और पृथ्वी की कक्षा तक सैटेलाइट को स्थापित किया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक ये भी नॉलेज हो जाएगा कि कोई भी सैटेलाइट धरती से अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो सैटेलाइट है उसकी लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को शाम 2:35 पर हुई थी। आइए अपने एल्बियम 3 के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ये सैटेलाइट 3 स्टेज की सैटेलाइट होती है, जिसमें पहला स्टेज क्या होता है, सॉलिड फ्यूल से चलता है। दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल से, जिसमें हमारा विकास इंजन जो भारत का अब तक सबसे विश्वसनीय इंजन है वो लगा होता है। और तीसरा स्टेज हमारा क्रायोजेनिक फ्यूल अर्थात लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन द्वारा चलाए जाते हैं। जो सॉलिड इंजन होता है उसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो इंजन एक बार अगर जलना शुरू हो जाता है तो तब तक जलता रहेगा जब तक उसका फ्यूल खत्म न हो जाए। अब हम इस सैटेलाइट के बारे में लगभग एक आइडिया लगा चुके हैं। तो जब हमारा रॉकेट 14 जुलाई को 2:35 पर धरती से टेक ऑफ किया तो उस समय सबसे पहले ये दोनों इंजन, जिसका नाम S-200 दिया गया था, एस नाम सॉलिड फ्यूल की वजह से था, तो ये दोनों इंजन सबसे पहले स्टार्ट किए गए। सॉलिड फ्यूल वाला इंजन इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट ज्यादा हमको मिलता है, और जिसके वजह से जब धरती से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि धरती के सतह पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे रॉकेट का वेट भी पूरी तरह होता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी भी फर्स्ट स्टेज में हम सॉलिड फ्यूल वाले इंजन का ही प्रयोग करते हैं। तो जब 2:35 पर ये दोनों जो साइड में लगे हैं सॉलिड बूस्टर भी इनको कहा जाता है, इनको स्टार्ट किया गया। और उसके बाद जब लगभग हमारे रॉकेट की हाइट 45 किलोमीटर थी और लगभग 108 सेकंड का टाइम बीत चुका था, तो जो L110 इंजन है अर्थात हमारा जो विकास इंजन है उसको स्टार्ट किया गया। इस समय हमारे रॉकेट की स्पीड थी 0.4 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद लगभग 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब 127 सेकंड लॉन्चिंग के बीत चुके थे और हमारी स्पीड 101.8 किलोमीटर पर सेकेंड हो चुकी थी, जो सॉलिड इंजन उनको क्या कर दिया गया, हमारे रॉकेट से सेपरेट कर दिया गया अर्थात रॉकेट से अलग कर दिया गया। उसके बाद लगभग 115 किलोमीटर की हाइट पे और हमारे लॉन्चिंग के 195 सेकेंड हो चुके थे और हमारा स्पीड क्या था, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो PLF सेपरेशन हो गया अर्थात जो हीट शील्ड होती है, हीट शील्ड इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो हमारा सैटेलाइट अर्थात इस मिशन में तो चंद्रयान 3 था, जिसमें 3 चीजों को हम अंतरिक्ष में भेज रहे थे, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो जब सैटेलाइट तेजी से जमीन से ऊपर उठती है तो हवा के घर्षण के कारण सैटेलाइट में कुछ खराबी न आए, इससे बचाने के लिए हम हीट शील्ड का प्रयोग करते हैं। तो इस हीट शील्ड को लगभग लॉन्चिंग के 195 सेकंड बाद 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से अलग कर दिया गया। और लगभग जब हमारे लॉन्चिंग के 305 सेकंड बीत चुके थे, हमारी हाइट उस समय लगभग 175 किलोमीटर हो चुकी थी और उस समय जो हमारा स्पीड था 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड था। उस समय जो हमारा लिक्विड इंजन था वो बंद हो चुका था और उसको हमने सैटेलाइट से अलग कर दिया। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस 175 और 176 किलोमीटर की हाइट में ज्यादा और टाइम का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 3 सेकंड का डिफरेंस है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो एक हमने वीडियो बनाया था रॉकेट के पीछे साइंस, कि जब देखिए केवल इंजन के सेपरेट होने से, जैसे ही हमारा लिक्विड इंजन सेपरेट हुआ, हमारी स्पीड बिना किसी अन्य गतिविधि के 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से 4.6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। यहाँ पर काम करता है संवेग संरक्षण का नियम, अर्थात रॉकेट जैसे ही हल्का हुआ वेलोसिटी
लगभग देख रहे हैं आप कि 2 गुनी पहुंच चुकी है। और इसके बाद हमारा जो सबसे बेहतरीन इंजन इस समय का कहा जाए या किसी ज्यादा वजन वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इंजन हमारा क्रायोजेनिक इंजन C-25 इसको शुरू किया गया, जो 308 सेकंड पर शुरू होता है। उस समय हमारे सैटेलाइट की रॉकेट की धरती से हाइट 176 किलोमीटर थी और उस समय स्पीड हमारी थी 4.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली क्या करता है कि ये अब यहाँ से हमको जो हमारी सैटेलाइट या रॉकेट है इसकी दूरी जमीन से नहीं बढ़ानी होती है, ज्यादा हमको जमीन से फिर और ऊंचाई पर नहीं जाना होता है, हमको केवल अब स्पीड की आवश्यकता होती है। और जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है ये केवल स्पीड को बढ़ाने का काम करता है हमारे सैटेलाइट को आगे पहुंचाने के लिए। तो जो अब ये हमारा क्रायोजेनिक इंजन है जो लगभग 308 सेकंड पे शुरू होके और 954 सेकंड तक लगातार चलता है और हमारी हाइट लगभग देखेंगे आप कि 176 175 हाइट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारा स्पीड है 4.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से लेके 10.24 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। और जब हमारी 954 सेकंड लगभग बीत जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना जो क्रायोजेनिक इंजन है उसको हम बंद कर देते हैं और 970 सेकंड के आसपास में हम इस क्रायोजेनिक इंजन को अपने सैटेलाइट से अलग कर देते हैं। इसका इस समय जब सैटेलाइट होती है तो सैटेलाइट को इसको कहते हैं इंजेक्शन, अर्थात सैटेलाइट जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंच चुकी होती है और जो पृथ्वी की कक्षा होती है वो 170 किलोमीटर गुणे 36,500 किलोमीटर की कक्षा होती है, जिसमें जो सबसे नजदीकी सिरा होता है मतलब अर्थात पृथ्वी से सबसे कम दूरी को अपोजी कहा जाता है और पृथ्वी से जो सबसे अधिक दूरी रॉकेट की होती है वो पेरिजी कहा जाता है। अर्थात एक अंडाकार ऑर्बिट में हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये 170 किलोमीटर और 36,500 किलोमीटर के एक अंडाकार ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लगभग 16 मिनट लॉन्चिंग के बाद हमारी सैटेलाइट पृथ्वी के कक्षा में स्थापित हो गई। अब इसके आगे सैटेलाइट को ले जाने का कार्य प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।